Students, today we will study about figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा जाता है। अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्य एवं सौंदर्य के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों को अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच 7 तरह के होते हैं। नंबर 1 सिमली, इसको हिंदी में उपमा कहा जाता है। नंबर 2 मेटाफर, मेटाफर को रूपक कहा जाता है। नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण कहा जाता है। नंबर 4 अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी को संबोधन कहा जाता है। नंबर 5 ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन को विरोधाभास कहा जाता है। नंबर 6 हाइपरबोल, हाइपरबोल को अतिशयोक्ति कहा जाता है। तथा अंतिम ओनोमोटोपोइया, इसे ध्वनि सूचक कहा जाता है। सर, क्या मैं सिमली की डेफिनेशन बताऊं? हाँ मोहन, बताओ ना। A simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common. The words as, like or so are used for comparison. उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। एज, लाइक या शो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार स्टूडेंट हो। हाँ, तुम सुना सकती हो। In metaphor, the things compared are treated as one and the same, and the words of comparison as, like or so are not used. रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द as, like अथवा so का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। Life is a dream. और सेकंड एग्जाम्पल है The camel is the ship of the desert. अरे वाह, तुम भी होशियार हो। अब मैं आपको पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहा जाता है। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। इन personification, lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life. इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे opportunity knocks the door but once. अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। इस वाक्य में अपॉर्चुनिटी को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मान लिया गया है जो खटखटाने का कार्य कर रही है, जबकि खटखटाने का कार्य जीवित प्राणी करता है। अतः इस वाक्य में अपॉर्चुनिटी का मानवीकरण किया गया है। हाँ सर, ऐसे ही एक उदाहरण एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर में भी देखने को मिला है। इसमें अनुभव को सजीव वस्तु मानकर उसकी कल्पना की गई है। अब हम अपोस्ट्रोफी के बारे में जानेंगे। अपोस्ट्रोफी को हिंदी में संबोधन कहा जाता है। अपोस्ट्रोफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है।
An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea. इसके कुछ उदाहरण निम्नवत हैं, जैसे ओ लिबर्टी, भाई आर यू सो डियर, और सेकेंड एग्जाम्पल है ओ डेथ कम सून। उपर्युक्त उदाहरणों में लिबर्टी तथा डेथ को नाम से संबोधित किया गया है, जैसे जीवित व्यक्तियों को मोहन अथवा हरि कहकर संबोधित किया जाता है। सर, क्या मैं इसके आगे वाला ऑक्सीमोरन अलंकार की परिभाषा सुनाऊं? हाँ, सुनाओ ना। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर। इसमें किसी व्यक्ति को नियमित रूप से अनियमित कहने का प्रतीत होता है, अर्थात कथन असत्य सा प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से देखने पर हम पाते हैं कि कथन सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि संबोधित व्यक्ति सदैव अनियमित रहता है। तुम हाइपरबोल की डेफिनेशन सुनाओ। In hyperbole, things are shown as greater or less, better or worse than they really are. इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है, जैसे सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। इसमें उदाहरण में बताया गया है कि उस वह आंसुओं का सागर रोई, अर्थात उसने इतना रोया कि सागर भर गए। इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रतीत हो रहा है। चलिए, आज मैं आपको आखिरी ध्वनि सूचक अलंकार के बारे में बताता हूँ। इसे इंग्लिश में ओनोमेटोपोइया कहा जाता है। इस अलंकार में शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। साधारणतया भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जा सकता है। यह बहुत ही सरल अलंकार है, जैसे द कैट्स म्यू, बिल्ली म्यू करती है, इसीलिए बिल्ली की आवाज को दर्शाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है बीज हम, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। ऐसे ही इसमें किसी भी पक्षियों, जानवरों अथवा वस्तुओं को ध्वनि के लिए प्रयोग करती हैं। चलिए सर, अब लंच का टाइम हो गया है। हाँ सर, अब मुझे जाना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जा तो रहे हैं, पर कोचिंग सिर्फ अजय सर के यहाँ ही जाना। वहीं पे आप लोग अच्छे से अंग्रेजी सीख पाएंगे, अन्यथा आप कहीं पे भी नहीं पढ़ सकती। इसीलिए आप कहीं भी स्कूल में पढ़ें, लेकिन कोचिंग हमेशा अजय सर की ही जाएं। भाई अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है सर, मैं भी ऐसा ही करूँगी।